दोस्तों आपका एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2023 में 19 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है और हम आपको 100% एक्यूरेट आंसर बताने वाले हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और 13, जो 12 और 13 क्वेश्चन नंबर वो हर एक शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है। अगर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है तो वो थर्ड से फोर्थ शिफ्ट में जरूर पूछेगा या फिर 1 से 2 दिन बाद, क्योंकि हमने 14 जुलाई को जो देखा है, 14 जुलाई में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था लगभग जो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन वो आज भी पूछे जा रहे हैं और उसके 18 जुलाई को भी पूछा गया है, कल भी पूछा जाएगा। तो अब 12 नंबर और क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आया था 2022 में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी 2022 टेस्ट का फाइनल रियाद सऊदी अरब में खेला गया था। यह पहली बार था कि घरेलू खिताब का फैसला विदेश में किया गया। कर्नाटक ने फाइनल में मेघालय को हराकर 54 साल बाद जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ने 2022 वाला जो संतोष ट्रॉफी का फाइनल था उसको जीता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी किस भाग में है? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया और संविधान के भाग 14 में सन्निहित अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भाग कौन है? 14 में 4 में है और अनुच्छेद 51 के कम है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और एक नर्तक के रूप में बिरजू महाराज 28 साल की उम्र में उन्हें प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अलावा उनके जीवन के दौरान कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधारशिला शिखर सम्मेलन सम्मान है और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, शिरोमणि सम्मान, राजीव गांधी शांति पुरस्कार सहित अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार बिरजू महाराज को मिल चुका है। तो अगले शिफ्ट में ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामीबिया से कितने चीते भारत लाए गए थे? तो 2022 में पूछ रहा है कि 2022 में नामीबिया से कितने चीते भारत लाए गए थे? तो 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को जंगल में छोड़ा था। तो 8 चीता भारत लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा जा सकता है कहाँ से लाया गया था। अभी संख्या पूछ रहा था, 8 चीता आया था, तो अब आगे पूछ सकता है 17 सितंबर 2022 को या फिर किसने छोड़ा था, कौन नेशनल पार्क में रखा गया था। ठीक है, कुन्नू नेशनल पार्क में। ये कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ है? तो एमपी में है। ठीक है दोस्तों, ऐसा पूछ सकता है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या अगर कितनी पूछ दिया जाए तो भारत में बाघों की संख्या 31,667 है। 2018 में 2967 था। ठीक है दोस्तों, अच्छा, एक क्वेश्चन आया था मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कब? केरल में मोपला किसानों यानी कि किसानों ने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने, सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया था। और कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1921 में। कहाँ हुआ था? तो केरल में। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी पूछ रहा है कि कहाँ हुआ? तो केरल में। कब हुआ था? तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको पढ़ के जाना है। मेगास्थनीज किसकी रचना है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज की कौन सा पुस्तक है? ठीक है, रचना ही गलत है। तो इंडिका नामक बुक है जो मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में रहते थे और उसी दौरान इंडिका की रचना किया गया था। अपनी पुस्तक मेगास्थनीज में इंडिका में उन्होंने मौर्य काल में भारत में हुए अपने अनुभवों के बारे में लिखा था। मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच में आया था। यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी पूर्व मेगास्थनीज एक राजदूत को भेजा था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को। और इंडिका पुस्तक लिखा है मेगास्थनीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में डीपीएसपी क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का फुल फॉर्म है। तो ये क्या है या पूछा गया होगा। तो जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के न्यूनतम तत्व है इसके है। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किया गया था। यह तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी शामिल है। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक में है और भाग 4 में है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। और कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से। अच्छा, एक चीज़ और है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था, तो 42वां संशोधन में अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना ये जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से मिला है, ऊपर हम बता चुके हैं। डीपीएसपी में कितने संशोधन हुए हैं, तो डीपीएसपी में 4 बार संशोधन किया गया है अभी तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मटका फोड़ किस त्योहार में मनाया जाता है, तो आप लोग सभी जानते हैं मटका फोड़ जन्माष्टमी के समय मटका फोड़ बनाया जाता है, तो जन्माष्टमी राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में गोविंदा होली की खासी धूम होती है। महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में गोविंदा होली अर्थात मटकी फोड़ होली खेली जाती है। इस दौरान रंगोत्सव भी चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने पड़ोसियों के घर की हांडी तोड़कर उनमें से दूध, दही और मक्खन खाते थे, इसलिए दही हांडी उत्सव में हांडी यानी मटके को फोड़ने की परंपरा है, जो कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की लीलाओं में से एक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का था, तो जनसंख्या अनुसार भारत के राज्य और संघ क्षेत्र दिया हुआ है, तो यूपी पहला नंबर में था 16.49% भारत की जनसंख्या के अनुसार, 19 करोड़ लगभग, 19-20 करोड़ के लगभग में। महाराष्ट्र में 11 करोड़ लगभग के था, और उसके बाद 3 नंबर में बिहार था 10 करोड़ के लगभग, और पश्चिम बंगाल 4 नंबर पे था 9 करोड़ के लगभग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे अधिक यूपी का था, तो यूपी वाला याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है, तो यानी कि गरीबी पर डेटा कौन सा मतलब करता है एकत्र, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ घरों और कस्बों और शहरों में स्थित उद्यमों से डेटा एकत्र करने के लिए सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकीय और कृषि औद्योगिक इत्यादि विषय पर सर्वेक्षण करता है। भारत का कौन सा नंबर है गरीबी में, तो भारत हर मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ड्यूरेकस के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है दोस्तों, 101वां स्थान रहा था, और संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 131वां रैंक रहा था। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 वाला में 136वां रैंक रहा था। तो विश्व खुशहाली सूचकांक याद रख लेना है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक याद रखना है। फिर हंगर इंडेक्स में 2021 में 101वां स्थान रहा था, यह ध्यान में रखना है, आगे के शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो यहाँ पर तो हो चुका है ये बात, सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, आप जानते ही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हिमाचल प्रदेश इरिगेशन सिस्टम कैसे काम करता है, तो कुल सिंचित क्षेत्र में कितना लाख हेक्टेयर है, 3.35 हेक्टेयर है, और ये 1.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर ही सिंचाई नहर, टैंक, कुओं, ट्यूबवेल और कुअल द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश में सिंचाई विधि क्या है, हिमाचल प्रदेश में कुहल एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति है जो प्राकृतिक रूप से बहने वाली धाराओं से पानी को पुनर्निर्देशित करने के लिए सतही चैनलों का उपयोग करती है। यानी कि इसमें पूछा गया था, ऑप्शन शायद था गुरुत्वाकर्षण से, तो हाँ दोस्तों, अगर ऊंचाई पे पानी रहेगा तो नीचे ही ढूल करके आएगा, इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण वहाँ पर सिंचाई हो जाता है दोस्तों। तो अगर गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन होगा तो ग्रेविटी के कारण वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कुहल जो है कुहल एक सिंचाई विधि है, उसमें क्या होता है कि ढलानों पर पानी अपना धीरे धीरे नीचे बह के सारे में सिंचाई हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए 19 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर क्वेश्चन था। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।